लोकसभा के अंदर नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने तकरीबन 45 से 46 मिनट का भाषण दिया। हालांकि भाषण उनका कम मिनट का रहा। बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो सांसद है, वो बार बार उनको रोकते रहे, टोकते रहे, जिसके बाद से राहुल गांधी जी का भाषण थोड़ा लंबा हो गया। सर बोलने दीजिए सर। ये तरीका बिल्कुल भी नहीं है। होने के नाते बिल्कुल नहीं। बोलिए मंत्री जी कुछ। लेकिन इस भाषण में जो राहुल गांधी जी ने कहे, वो 5 बातें जो सबसे अहम मानी जा रही हैं, सबसे 5 इंपॉर्टेंट बातें जो आपको समझना चाहिए और सुनना भी चाहिए। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने अपने भाषण में 5 जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इस बिल को लेकर के बताया है, वो सब कुछ मैं आपके सामने रखूंगा कि आखिर वो कौन सी बातें हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर तंज कसते हुए जो है जादूगर शब्द का जिक्र किया, और जैसे ही राहुल गांधी ने जादूगर शब्द का जिक्र किया, पूरे सदन के अंदर हंगामा मच गया। सर जादू का शो था और वहां पे 300 बच्चे बैठे सर, गार्डन वो कैप सा लगा दिया काला। आप सर आर्टिस्टिक फ्रीडम। मैं इसलिए कह रहा हूँ सर उसको ऐसे किया। आप प्रतिपक्ष सर के नेता मैं कर रहा हूँ सर। प्रतिपक्ष के नेता ये पुराने समय की ये जादू की नो, ये ठीक नहीं है। नॉट फेयर। आपको जानकारी के तौर पर मैं आपको बता दूं कि खुद कभी एक ऐसा समय भी रहा करता था जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी खुद को ही अपने आप को जादूगर तक बता दिया करते थे। यही गोदी मीडिया मोदी जी को ग्राउंड में जब जाती थी, जनता से जब पूछते थे सवाल, तो मोदी जी का जादू चलेगा या नहीं चलेगा, इस तरीके के सवाल पूछा करती थी गोदी मीडिया। तो फिर आज सदन के अंदर राहुल गांधी जी ने जादूगर कह दिया, मैजिशियन कह दिया, तो इतना हंगामा क्यों मच गया? लोग अब इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं। खैर, राहुल गांधी जी आज सदन के अंदर जो 5 बड़ी बातें कह रहे थे महिला आरक्षण बिल को लेकर के, क्या कुछ बातें आपके सामने 5 पॉइंट रखूंगा दोस्तों। सबसे पहले खबर के हेडलाइन को देखिए। आज तक की खबर लिखा है, महिलाओं को सशक्त नहीं बनाएगा, सिर्फ चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश, राहुल गांधी की 5 बड़ी बातें। लिखा है दोस्तों, पहला, यह बिल महिलाओं को सशक्त नहीं बनाएगा। राहुल गांधी ने शुक्रवार में लोकसभा में कहा कि यह महिला आरक्षण बिल महिलाओं को सशक्त नहीं बनाएगा, यह सेमफुल कानून है। उन्होंने कहा कि पुराना कानून लाओ, हम समर्थन देंगे, यह सिर्फ भारत के निर्वाचन क्षेत्र के नक्शे से बदलने के लिए लाया जा रहा है। दूसरी जो बात है जो बहुत अहम है, ओबीसी दलित के लिए क्रूरता वाला बिल। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में सबसे कड़वा सच है, मैं इसके बारे में सब जानता हूं, यह ओबीसी दलित वर्गों के लिए क्रूरता वाला बिल है। सभी जानते हैं कि ओबीसी दलित और महिलाओं के साथ क्या होता है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र ओबीसी वर्गों के भाई बहनों के अधिकार छीनना चाहती है। हालांकि वीडियो में राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि आप जो है ओबीसी को जो है हिंदू मानते हैं, आप दलित समाज के लोगों को हिंदू मानते हैं, लेकिन फिर भी किस तरीके से उनके साथ भेदभाव किया जाता रहा है, राहुल गांधी ने बकायदा अपने भाषण के अंदर कहा। दोस्तों, यही नहीं रुकते हैं। तीसरी जो सबसे अहम बात रही, संविधान के ऊपर मनुवाद हावी करना चाहते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं वे संविधान के ऊपर मनुवाद हावी करना चाहते हैं। शाह कहते हैं कि जाति जनगणना शुरू हो गई है, फिर कहते हैं मकानों की जाति नहीं होती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, किसकी जाति होती है, मकान की होती है, नहीं होती है। ये अमित शाह जी की बातों को लेकर के राहुल गांधी जी ने कहा। चौथी बड़ी बात, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आप चुनावी नक्शा बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देश का राजनीतिक का माहौल देखकर आप डरते हैं कि देश की राजनीति में क्या हो रहा है, आपकी पावर कम होती जा रही है, इसीलिए आप चुनावी नक्शा बदलना चाह रहे हैं, जैसा कि असम में किया। लेकिन हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे, पूरा विपक्ष इसे हरा कर रहेगा, हम ओबीसी का हक छीनने नहीं देंगे। आप उन्हें हिंदू बताते हो लेकिन उन्हें देश का उनका हक नहीं दिलाते हो, सच्चाई अच्छी नहीं लगती आपको। 5वां कानून, जो 5वीं बातें राहुल गांधी ने अपने वीडियो के अंदर कहा, वो 5वां अहम मुद्दा क्या रहा, पुराना कानून लाओ, हम समर्थन देंगे। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि जो इससे पुराना वाला कानून था, इससे पिछला वाला जो कानून था, वो आप लेकर के आ जाओ, उसको हम पूर्णतः समर्थन कर देंगे। हम इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे क्योंकि ये जो लाया जा रहा है, इसके अंदर जो परिसीमन बिल को जोड़ा जा रहा है, ये आपकी मंशा ठीक नहीं है। ये महिलाओं के साथ जो है, आप भले ही कहिए कि उसको सशक्तिकरण करने के लिए ला रहे हैं, लेकिन ये गुमराह करने की कोशिश है, और इससे जो चुनावी ढांचा है वो आप बदलने की कोशिश करने जा रहे हैं।
पांचवा जो मेन पॉइंट उन्होंने बोला कि पुराना कानून लाओ, हम समर्थन के। राहुल गांधी ने कहा कि मैं सदन में कहूंगा कि यह महिला आरक्षण बिल नहीं है, यह उन्हें सशक्त नहीं बनाएगा, यह सिर्फ भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के नक्शे से बदलने के लिए है। यह सेम फुल कानून है। पूरा विपक्ष कह रहा है कि पुराना कानून लाओ, हम समर्थन देंगे, लेकिन इस वाले को नहीं। यह असली सच है जो मैं बता रहा हूं, भारत के इतिहास में सबसे कड़वा सच है। मैं इसके बारे में सब जानता हूं। यह ओबीसी दलित वर्गों के लिए क्रूरता वाला बिल है। सभी जानते हैं कि ओबीसी दलित और महिलाओं के साथ क्या होता है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी आज लोकसभा के अंदर भाषण दे रहे थे। वैसे तो भाषण की अगर टाइमिंग देखेंगे राहुल गांधी जी के, वो उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर के तकरीबन 45-46 मिनट का वीडियो है, लेकिन राहुल गांधी जी ने बोला कम, उनको रोकने की कोशिश जो है बहुत ज्यादा होता रहा। आप साफ तौर पर जब उनकी वीडियो देखे होंगे, मेरी पिछली वीडियो देखे होंगे, उसमें आप जाकर के देखिएगा कि किस तरीके से उनको बार बार रोकने की कोशिश की जा रही है, टोकने की कोशिश की जा रही है। कभी किरण रिजिजू की तरफ से, तो कभी जो है ओम बिरला जी की तरफ से, तो कभी आप कह लीजिए कि जो रक्षा मंत्री जी है राजनाथ सिंह जी, उनके तरफ से, मतलब बार बार जो है रोकने की कोशिश की जाती रही। सर बोलने दीजिए सर। मैंने किसी को बोलने से टोका क्या? सर बोलने तो दीजिए। बस सदन की मर्यादा तो बनाए रखनी पड़ेगी ना। What am I doing? ये देश का सर्वोच्च संस्था है, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप चेयर को एड्रेस कर लें। सर उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। क्या हुआ? प्लीज प्लीज बैठिए। सर सदन की मर्यादा वहां से भंग हो रही है। सर सदन की मर्यादा वहां से भंग हो रही है। वो मर्यादा वहां भी टोक रहे हैं। प्लीज। इसके बावजूद भी राहुल गांधी ने अपना पूरा भाषण कंप्लीट किया और जाते जाते एक जो है एक मैसेज दे करके गए। उस कार्ड पर 60 नंबर लिखा हुआ। दोस्तों सबसे बड़ा बात है कि ये पहेली क्या है। 60 नंबर से ऐसी कौन सी पहेली जो है बरकरार है, जिसको देश की पूरी जनता लगी हुई है कि राहुल गांधी ने ऐसी पहेली कौन सी दे दी? क्या है 60 नंबर? बीजेपी से उसका क्या कनेक्शन है? हालांकि मीडिया कर्मियों ने जब पूछा कि राहुल गांधी जी आप बताइए 60 नंबर आप बता रहे हैं, इसका क्या मतलब है, तो राहुल गांधी ने कहा कि जस्ट एक पहेली है, किसी को समझ में आए तो उसको सुलझा करके दिखाइए। दोस्तों मेरा भी यही सवाल है आपसे कि उस 60 नंबर का क्या कनेक्शन है। अगर आपको भी कोई लगता है कि पता है तो आप बताइए। खैर, राहुल गांधी जी के भाषणों में दिए गए वो जो 5 पॉइंट जो मैंने आप सभी को बताए हैं, ये 5 पॉइंट क्या सच में राहुल गांधी ने सच कहे हैं या फिर बीजेपी जो कह रही है वो सही कह रही है? राहुल गांधी जी के भाषणों को आप 10 में से कितना नंबर देंगे? मोदी जी का भाषण एक तरफ, राहुल गांधी जी का भाषण, दोनों भाषणों को आप कैसे देखते हैं? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में भेजिएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।